नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज। आज हम लोग भगवान बुद्ध के धम्मपद से एक घटना के बारे में जानेंगे। जब भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे होते हैं, उस समय उनका जो चाचा मामा का लड़का होता है देवदत्त, जो बचपन से उनसे काफी ईर्ष्या करता था, नफरत करता था, घृणा करता था, वो भगवान बुद्ध के संग में आता है तो भगवान उसे अपने संग में शामिल कर लेते हैं और वह जो देवदत्त है रिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अजातशत्रु को अपना मित्र बना लेता है। तो वो देवदत्त जो है भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, आप संघ की बागडोर मेरे हाथ में दे दीजिए और आप आराम करिए करके। तो भगवान बुद्ध कहते, देवदत्त, मेरे संघ में सारिपुत्र और मोगलायन जैसे अरहत भिक्षु है। जब मैं अपने संघ को उनके हाथों में नहीं सौंप रहा हूँ तो तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, तुम तो इसके योग्य भी नहीं हो। तो इस बात से देवदत्त नाराज हो जाता है और जो नए नए जो श्रामणेर होते हैं, जो भिक्षु बने होते हैं, उन सभी को अपनी बातों से भड़का करके, प्रभावित कर करके कहीं और राजगृह में गया शीर्ष पर्वत पे चले जाता है और इस प्रकार से भगवान बुद्ध के संघ का तोड़ने का काम, संघ में खंडन करने का काम, विभाजन करने का काम करता है। तो भगवान बुद्ध जो शिष्य थे सारिपुत्र महामोगलायन, जो कि अरहंत हो चुके थे और योग्य भी थे, वो भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं, भगवान से निवेदन करते, भगवान मुझे अनुमति दे ताकि मैं जो नए नए जो भिक्षु है जिन्हें देवदत्त ने अपने बहकावे में ला करके दूसरी जगह ले गया है, संघ में विभाजन कर दिया है, उन्हें वापस लेकर के आगे करके ऐसा निवेदन करते हैं। तो भगवान अनुमति देते हैं और वे गया शीर्ष को चल देते हैं। जब देवदत्त गया शीर्ष में उन 500 भिक्षुओं को उपदेश दे रहा होता है, उस समय सारिपुत्र और महामोगलायन जो है वही गया शीर्ष पे पहुंचते तो उनको आता हुआ देख करके देवदत्त कहता है, देखो हमारा संघ भी कितना महान है। जहाँ भगवान बुद्ध जो अग्र श्रावक है सारिपुत्र मोगलायन भी हमारे संघ में आगे करके ऐसा कहता है और बैठ करके उपदेश देने लगता है और सारिपुत्र मोगलायन जो को भी अपने बगल में बैठाता है। कुछ समय के बाद में देवदत्त थक जाता है, उपदेश देते देते, प्रवचन देते देते, तो थक जाने के कारण लेट जाता है, आराम करता है। सारिपुत्र भंते जी से कहता है कि भंते जी आप उपदेश दीजिए करके। तो सारिपुत्र भंते जी जब उपदेश देने लगते हैं तो उनके उपदेशों से प्रभावित होकर, क्योंकि वो धम्म को बड़ी बारीकी से बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के वो सारे जो भिक्षु हैं वो सारिपुत्र को अपना आचार्य मान लेते हैं और कहते कि हमें भी भगवान बुद्ध के पास में लेकर के चलो करके, इतना अच्छा बखान धम्म का हमने आज तक नहीं सुना, ऐसा कहने लगते हैं। देवदत्त वहीं सोया रहता है, आलस के कारण थक गया तो सो जाता है। तो सारिपुत्र मोगलायन जो है उन सारे भिक्षुओं को जो देवदत्त ने बहका करके अपने पास में लाया था अपने साथ में ले जाते हैं। कोकालिक नामक जो भिक्षु था वो देवदत्त का ही मित्र था, उसके जैसे विचारों वाला था। तो देवदत्त को उठाता है कि देखो देखो वो जा रहे हैं सारे भिक्षु लोग करके, लेकिन देवदत्त सोया रहता, उठता ही नहीं है। अगले दिन उठता है तो देखता है उठने के बाद में कि भाई सारे भिक्षु चले गए हैं, कोई भी उसके साथ में नहीं है। तो कोकिलक ही वहाँ बैठा होता है, कहता है कि सारिपुत्र मोगलायन भंते जी जो है वो अपने साथ में उन सारे भिक्षुओं को लेकर के चले गए करके। तो उसको बड़ा धक्का लगता है, वो सोचता मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से उन सभी को यहाँ तक लाया था, मगर अब वो वापस नहीं आएंगे कि उन्हें बुद्ध वाणी सुनने के लिए मिल जाएगी।
सच्ची और अच्छी वाणी सुनने के लिए मिल जाएगी तो वापस नहीं आएंगे सोच करके संताप करने लगता है और अपने बुरे कर्मों को याद करके बड़ा ही पश्चाताप करता है। और जो उसका मित्र अजातशत्रु होता है वो भी जनता के दबाव के कारण, उपासक उपासिकाओं के दबाव के कारण उसकी सहायता नहीं कर पाता है और उस देवदत्त बीमार हो जाता है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाता है। तो जाते समय रास्ते में नदी पड़ती है तो सोचता है क्यों ना अपने शरीर को साफ करके जाओ करके वहीं नहाने जाता है और वहीं पे डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से देवदत्त है अपने बुरे कर्मों के कारण भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता है और दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। जब इसकी सूचना भगवान बुद्ध को मिलती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में अगर अच्छा कर्म करोगे तो वो सुखदायक होता है, लेकिन बुरे लोगों का कितना ही भलाई कर लो वो कभी भी सुख नहीं दे पाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि देवदत्त के विचार बदल जाए, वो अच्छा इंसान बन जाए, शीलवान सदाचारी बन जाए, लेकिन वो बातों को ही नहीं सुनता था और संग भेद का उसने काम किया था, इसलिए उसकी दुर्गति हो गई। बुद्ध के प्रति, भगवान के प्रति उसने अपने मन में गलत विचार लेकर के आए, इसलिए उसकी दुर्गति हो गई। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को किसकी बात को अच्छी प्रकार से सोच करके, समझ करके, जांच परख करके ही अपनाना चाहिए, मानना चाहिए और अच्छी प्रकार से सोचना चाहिए क्या ये मेरे कल्याण के लिए है या नहीं है, मेरे परिवार के, मेरे समाज के, देश के सभी लोगों के, विश्व के कल्याण के लिए या नहीं है। ऐसा सोच विचार करके इस बात को स्वीकारना चाहिए। ऐसा भगवान कहते सारे जो भिक्षु आए हुए तो भी संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं और सभी भगवान की धम्म देशना पे साधुवाद कहते हैं, उन्हें अभिवादन करते, नमन करते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि कैसे मनुष्य के जो बुरे कर्म हैं वो बाद में उसकी पश्चाताप के दुख के कारण हो जाते हैं और मनुष्य के जो अच्छे कर्म हैं वो सुख, शांति और सुकून के कारण होते हैं, सुगति के कारण होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान को अपने शरीर से, वाणी से और मन से सदैव अच्छे अच्छे ही कर्म करने चाहिए, अच्छे अच्छे विचार ही लाने चाहिए। इसी में मनुष्य का मंगल समा रहा हूँ। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से इस धम्म देशना को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।